हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनर में स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे सीटेट का सिलेबस। सीटेट का सिलेबस, आप कहेंगे सीटेट का सिलेबस क्यों पढ़ा रही है। हाँ, सीटेट का सिलेबस के टॉपिक्स पढ़ाए ना, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सीटेट किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। आधे से ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपको सिलेबस जानने पर ही पता चल जाती हैं कि सीटेट ने ये चीज़ें, सीटेट में ये चीज़ें क्यों डिज़ाइन की गई हैं, क्यों नहीं डिज़ाइन की गई है। तो आज हम पढ़ेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ के बारे में। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के सिलेबस के बारे में आपको पता चलेगा। और सबसे पहले हम पेपर 1 के बारे में देखते हैं, जो कि फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक के लिए होता है। पेपर 1 जो फर्स्ट से लेकर 5th क्लास के लिए होता है। और ये पेपर जो है वो कौन कौन भर सकते हैं, जिन्होंने बीएड किया है। बीएड वाले तो दोनों पेपर भर सकते हैं। जिन्होंने जेबीटी किया है, एनटीटी किया है, या फिर और कोर्सेज किए हैं। ठीक है, लेकिन जो पेपर 2 है वो बीएड वाले, एमएड, बीएलएड वाले ही भर सकते हैं। ठीक है, जो सीनियर क्लासेस के लिए होता है, सेकेंडरी लेवल के लिए होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये प्राइमरी क्लासेस के लिए जो है, ये 1st to 5th वाली जो क्लासेस होती है वो कौन सी होती है, प्राइमरी। ठीक है, उनको प्राइमरी ही कहा जाता है। और इनमें क्या क्या सिलेबस में चीजें डाली गई हैं पेपर 1 में। फर्स्ट टॉपिक है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, आपने बीएड की है तो बीएड में पढ़ा होगा, जेबीटी की है जेबीटी में भी पढ़ा होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, पेडागोजी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आएगी आपकी 30 मार्क्स की आएगी। 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के। ठीक है, देन उसके बाद आपका मैथ्स होगा। ठीक है, इसके भी 30 क्वेश्चंस होंगे। देन ईवीएस, इसके भी 30 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ईवीएस और लैंग्वेज 1 जो भी आप चूज करते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, ये भी 30 मार्क्स की होगी। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है। लेकिन इतना ही नहीं है ये, आपको कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात थी। हाँ, इतना ही नहीं है ये। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको 3 चीजें आ रही हैं, और कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, कितने पार्ट्स में डिवीजन हो रहा है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आपको चाइल्ड डेवलपमेंट में जो है आपकी फर्स्ट तो पेडागोजी हो गई, जो कि आपने बीएड में पढ़ी थी। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ये आ रही है आपको कितने मार्क्स की, 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं इसके। ठीक है, 15 क्वेश्चंस। और कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी विशेष एजुकेशन जो है, जो विशेष बच्चे होते हैं, इन एक्सक्लूसिव एजुकेशन वही होती है जो हर तरह के जो बच्चे हैं वो क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं। ठीक है, कोई सेम नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए भी क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर डाले गए हैं कि आप उनको किस तरह से ट्रीट करेंगे, कैसा एनवायरनमेंट देंगे, क्या उनके लिए अलग क्लासेस होनी चाहिए, क्या उनको भी अच्छे बच्चों के साथ बिठाया जाना चाहिए। आप देखेंगे कि क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, जिनको जल्दी समझ आ जाता है, कईयों को देर से समझ आता है, कईयों को ऐसा होता है कि वो नॉटी होते हैं लेकिन उनका बहुत दिमाग तेज होता है, एक ही बारी में पढ़कर समझ आ जाता है। तो हर तरह के बच्चे आप क्लास में देखेंगे, तो उनके लिए भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, और ये कितने आएंगे आपको, 5 क्वेश्चंस आएंगे इससे। ठीक है, 5 मार्क, 5 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद लर्निंग एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस आएंगे। लर्निंग एंड पेडागोजी 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपके ये 30 मार्क्स हो गए।
हाँ, 15 ये, 5 ये और 10 ये, ठीक है। तो ये आपके 30 मार्क्स का चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया पूरा। देन उसके बाद आपका मैथमेटिक्स में, ये मैथमेटिक्स, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 15 मार्क्स का कंटेंट है आपका, जो भी ज्योमेट्री, अलजेब्रा, उससे रिलेटेड आपका कंटेंट आएगा, मतलब 15 मार्क्स का। देन उसके बाद आपके पेडालॉजिकल इश्यूज आएंगे 15 मार्क्स के। पेडालॉजिकल इश्यूज 15 मार्क्स का, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है इनको सीटेट ने। तो यहाँ पर कंटेंट जो है जिसमें आपका बेसिक क्वेश्चंस आएंगे कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको कुछ सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस आ जाएंगे ज्योमेट्री के, और बाकी जो भी टॉपिक्स रहेंगे उनको भी देखेंगे अभी हम कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपको दिए गए हैं उसके अंदर। पेडालॉजिकल इश्यूज मतलब उनको कैसे पढ़ाएंगे, आप क्लास में कैसा एनवायरनमेंट देंगे कि जो सभी बच्चे जो हैं वो इक्वली सीख पाए, ठीक है। पेडालॉजिकल इश्यूज जो हैं वही होते हैं कि आप अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तो आप उसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको क्या कहते हैं और उसको कैसे आप सॉल्व करवाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए एज अ टीचर। वो आपको देखेंगे कि आप कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस देने का मतलब सिर्फ यही जज करना है कि आप किस तरह के टीचर हैं, कि आप उसको मारेंगे अगर उसको क्वेश्चन नहीं आ रहा बार बार बताने पर भी, आप क्या करेंगे, या उसे बोलेंगे कि उस बच्चे के साथ बैठ जा और वो सिखा देगा, मॉनिटर सिखा देगा, मॉनिटर को बोलेंगे कि उसको सिखा दो, ठीक है, या खुद समझाएंगे, उसको एक्स्ट्रा टाइम देंगे, या फिर उसको बोलेंगे कि भाई आप मेरे पास आ जाना मेरे फ्री पीरियड में, मैं आपको समझा दूंगी दोबारा, या कहेंगे नहीं नहीं अपने घर से समझ लेना या अपने पेरेंट्स से समझ लेना। तो ये सब तरह के क्वेश्चंस जो है पेडालॉजिकल इश्यूज में आते हैं, ठीक है। तो किस तरह से आपको उनको समझाना है स्टूडेंट को। देन फिर ईवीएस में भी वही चीज है, आपका 15 मार्क्स का कंटेंट आएगा, 15 मार्क्स का कंटेंट आएगा आपका, और 15 मार्क्स के ही पेडालॉजिकल इश्यूज आएंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम 15 मार्क्स के पेडालॉजिकल इश्यूज। अब आप कहेंगे इसमें तो सॉल्व करना ही नहीं होता है, तो इसमें क्या दिक्कत है। इसमें यह है कि अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा आपको, किसी बच्चे को, तो आप किस तरह से समझाएंगे। क्लासरूम इज ऑल अबाउट दिस ओनली, कि अगर किसी क्लास में बच्चे को नहीं आ रहा कुछ समझ में, या उसको लिखने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसको कैसे इम्प्रूव करवाएंगे, उसकी राइटिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव करवाएंगे, या उस टॉपिक को समझने में दिक्कत हो रही है तो वो कैसे करवाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चूज करने में बहुत लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो है आपको ध्यान से चूज करनी चाहिए। क्यों, लैंग्वेज 1 थोड़ी लैंग्वेज 2 के कंपैरिजन में डिफिकल्ट होती है, तो आपको ऐसी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए जो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आती है। क्यों डिफिकल्ट होती है, क्योंकि इसमें एक कॉम्प्रिहेंशन आता है, और जो कि प्रोज और ड्रामा से रिलेटेड होता है, ठीक है, प्रोज या ड्रामा से रिलेटेड होता है कॉम्प्रिहेंशन। और दूसरा जो है कॉम्प्रिहेंशन आता है वो पोयम होती है, ठीक है। तो पोयम जो है वो डिफिकल्ट होती है, तो आपको ऐसी लैंग्वेज चूज करनी है जो कि आपको अच्छे से आती है, ठीक है। जैसे मैंने चूज की थी संस्कृत, क्योंकि मुझे संस्कृत जो है वो अच्छे से आती है, मेरा स्पेशलाइज जो है वो संस्कृत ही है, तो इसीलिए मैंने लैंग्वेज 1 चूज की थी, ठीक है, संस्कृत। देन फिर लैंग्वेज 2 जो है हिंदी, हाँ लैंग्वेज 2 हिंदी, इसीलिए अब आप कहोगे इसमें भी तो कॉम्प्रिहेंशन आता है, बट दोनों प्रोज एंड मतलब इसमें पोयम वाला पैराग्राफ नहीं आता है, काव्यांश नहीं आता है, इसमें आते हैं दोनों आपके प्रोज और ड्रामा वाले आते हैं कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है।
बराबर नंबर का होता है, लेकिन आपको बस यही डिफिकल्टी आती है इसमें, पोयम वाला लैंग्वेज 1 में जो है पोयम वाला कॉम्प्रिहेंशन आता है, दूसरे वाले में नहीं आता है। तो पोयम वाला जो है वो लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है सॉल्व करने में, इसीलिए आपको ऐसा चूज करना चाहिए जो कि आपको अच्छे से लैंग्वेज आती है। ठीक है, माइट बी हिंदी, संस्कृत, अगर आपका इंग्लिश में अच्छा है हाथ, तो आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, आपके अकॉर्डिंग है, आपको कौन सी लैंग्वेज सही आती है वही देखकर चूज कीजिए, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज है। देन फिर उसके बाद आपका यहाँ पर भी वही है, 15 क्वेश्चंस जो हैं आपके कंटेंट से आते हैं, और 15 क्वेश्चंस जो है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, आपकी लैंग्वेज जो है कैसे डेवलप की जाती है। 15 मार्क्स जो है आपके कॉम्प्रिहेंशन या कंटेंट जो है इंक्लूड है, कंटेंट का आता है 15 मार्क्स, एंड पेडालॉजिकल इश्यूज से pedagogy in language development, pedagogy in language development से 15 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आते हैं, ये दोनों में है। ठीक है, इसमें भी 15 मार्क्स का कंटेंट और पेडागोजी इन लैंग्वेज डेवलपमेंट की आपकी लैंग्वेज जो है कैसे डेवलप की कराई जाए, शुद्ध कैसे करवाई जाए, ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, थोड़ा ग्रामर से रिलेटेड होता है, और क्लास में कैसा एनवायरनमेंट दिया जाए, क्या क्या चीजें कराई जाए कि आपकी लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो सके। और लैंग्वेज 2 में भी यही चीज है कि आपको कंटेंट और पेडागोजी इन लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो आता है कि आपकी लैंग्वेज कैसे डेवलप कराएगी एक टीचर, क्या आपको क्या सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ाएगी टीचर, या फिर आपको कुछ ऐसी चीजें भी कराएगी कि आपकी लैंग्वेज जो राइटिंग स्किल है, रीडिंग स्किल है, या फिर और चीजें हैं वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो क्या क्या कराएगी, जैसे टीचर को चाहिए कि अगर किसी की रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है तो उसको रीडिंग कराए, क्लास में चैप्टर रीड कराए सब बच्चों के सामने। अगर उसको चैप्टर पढ़ने में हकलापन आ रहा है तो क्या उसका मजाक उड़ाएगी उस टाइम, या फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए कहेगी, या फिर उसको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए कहेगी, या कैसे मोटिवेट करेगी, ये सारा टीचर का काम होता है क्लास में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो कैसे टीचर एक डेवलप करा सकेगी स्किल, या फिर बच्चा अगर घबरा रहा है, हेजिटेट हो रहा है, तो उसको कैसे क्लास में एनवायरनमेंट देगी कि वो उससे उभर पाए। ठीक है, तो ये सिलेबस आपको पता चल गया, ये पेपर 1 का है पूरा सिलेबस। ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज। तो आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कौन सी चूज करनी है आपको। ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चूज कर लेंगे सही तो आपका आधे से ज्यादा पेपर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपने बीएड में पढ़े 30 क्वेश्चंस उससे आएंगे, और 3 चीजें हैं जो ये आपको पॉइंट्स आपको याद रखने की। 15 मार्क्स की चाइल्ड डेवलपमेंट आएगी, आपको बीएड की बुक उठानी है, कुछ नहीं करना है, आपको बीएड की बुक उठानी है, और जितने भी कोलबर्ग थ्योरी और भी जितनी भी थ्योरीज हैं वो सब पढ़ लेनी है, किसने क्या कहा था, कोलबर्ग ने क्या कहा था। ठीक है, तो वो सारी पढ़नी है आपको उसमें। ठीक है, और किस थ्योरी में कैसा होता है आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन देके भी पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन करने को बोलता है, तो आपको थ्योरीज जो है वो रटी होनी चाहिए, और यहाँ पर उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, थ्योरीज भी आएंगी, लेकिन आप ये पहले सिलेबस ध्यान से देख लीजिए कि किस चीज में क्या है, तभी आप आगे की वीडियोस जो हैं वो लिंक कर पाएंगे, देख पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन लास्ट पेपर था आपका बीएड में, 6th पेपर था या 7th पेपर था इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, बिल्कुल, जिसमें विशेष शिक्षा के बारे में आपको बताया जाता है कि क्लास में हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको किस तरह से उनकी स्किल्स जो हैं डेवलप कराई जाती है, क्योंकि सभी बच्चे जो हैं एक तरह से नहीं होते। क्या उनके लिए अलग स्कूल होना चाहिए, क्या उनको उन्हीं बच्चों के साथ बिठाना चाहिए जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, जो जल्दी सीख लेते हैं। हाँ, तो इससे उनको मोटिवेशन मिलेगी, क्या मिलेगा, तो वो सब आपको इसमें बताया जाता है। तो आप एक बार इंक्लूसिव एजुकेशन वाली अगर बुक पढ़ी है तो आप उसमें वो पढ़ सकते हैं।
ठीक है। देन फिर उसके बाद है लर्निंग एंड पेडागोजी। सेकंड पेपर था लर्निंग एंड पेडागोजी का, कि आपको कैसे लर्निंग स्किल्स जो हैं वो डेवलप। कई बच्चे होते हैं जिनको पता सब कुछ होता है लेकिन उनको उनसे याद नहीं होता है, उनकी जो लर्निंग स्किल्स जो होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। तो कैसे लर्निंग एंड पेडागोजी को पढ़ाया जाए ये आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। बाकी अब हम पढ़ेंगे सेकंड पेपर के बारे में। सेकंड पेपर क्या है, ठीक है, तो और उसमें सिलेबस क्या है वो चीज़ हम देखेंगे फटाफट से। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम पेपर 2 के बारे में जानेंगे कि भाई पेपर 2 क्या है, ठीक है। पेपर 2 जो है वो 6th से लेकर 8th क्लास के टीचर्स के लिए होता है, ठीक है, जिसको एलिमेंट्री स्कूल कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री स्कूल। देन इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं ये हम जान लेंगे। कि इसमें आता है फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि मैंने आपको पेपर 1 के लिए बताया। चाइल्ड डेवलपमेंट सेम है, बिल्कुल सेम जो पेपर 1 में बताया था वही है। चाइल्ड डेवलपमेंट 30 क्वेश्चंस आएंगे आपको इसके, ठीक है। तो वही पार्ट्स रहेंगे जो मैंने पेपर 1 के लिए बताया था। आपका चाइल्ड डेवलपमेंट के 15 क्वेश्चंस, सेकेंड पॉइंट 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए आएंगे, और 10 क्वेश्चन जो हैं आपको लर्निंग एंड पेडागोजी से आएंगी 10 क्वेश्चंस। तो आपके 30 क्वेश्चंस जो हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में से बन जाते हैं। देन फिर आपका एक होता है मैथ्स, ठीक है। जिन बच्चों के पास मैथ्स है, मैथ्स में बीएड किया है, उसके 30 क्वेश्चंस आएंगे। और मैथ्स के साथ ही होता है साइंस। अगर आपके पास मैथ्स और साइंस है तो आप मैथ्स और साइंस वाला पेपर करेंगे, ना कि आप सोशल साइंस वाला करेंगे। तो मैथ्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं और साइंस के 30 क्वेश्चंस आते हैं। और जिन्होंने सोशल साइंस से बीएड किया है, सोशल साइंस, मैंने सोशल साइंस से किया था, सोशल साइंस भी बोल सकते हैं और सोशल स्टडीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको 60 क्वेश्चंस आपके बनते हैं, 60 क्वेश्चंस, ठीक है। 60 क्वेश्चंस बनते हैं आपको इससे। कितने बनते हैं? 60 क्वेश्चंस। तो यहां पर एक ही सब्जेक्ट है, यहां 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। 30 60 हो गया, और यहाँ पर अकेला 60 मार्क्स कवर कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आपका हो गया लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के बारे में भी आपको पेपर 1 में बता चुकी थी मैं, कि क्या आता है। 15 मार्क्स का कंटेंट आता है, और पेडालॉजिकल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। 15 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं आपको। तो ये दोनों के लिए है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 कैसे चूज करनी है मैंने आपको पहले भी बताया है। जोन से आपको सही से आती है वो लैंग्वेज 1 रखेंगे, और जो आपको थोड़ी ठीक ठीक आती है वो आप लैंग्वेज 2 रखेंगे, ठीक है। जो आपको बहुत अच्छे से आती है, क्यों आप लैंग्वेज 1 रखेंगे, क्यों लैंग्वेज 2 रखेंगे, मैंने सारा आपको बता दिया है ऑलरेडी। मैं बार बार चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी। मुझे कोई शौक नहीं है अपना वॉच टाइम बढ़ाने का। मेरे को यही है कि बस सिर्फ आपका टाइम सेव करना, मेरा खुद का टाइम सेव करना मेरा मोटिव है, और कम शब्दों में, कम चीज़ों में आपको सारी बात पहुंचाना, सही सही पहुंचाना, ये मेरा एक मोटिव है ये वीडियो बनाने, ठीक है। तो यहाँ पर सोशल साइंस का जो पेपर है वो आपको 60 क्वेश्चन, अब सीटेट में 60 क्वेश्चंस कैसे कवर करेगा, है ना। इसमें तो मैंने आपको मैथ्स और साइंस में तो मैंने आपको पेपर 1 में भी बताया था कि कंटेंट 15 मार्क्स का और 15 मार्क्स का पेडोलॉजिकल इश्यूज आ जाएंगे आपके, ठीक है, दोनों में सेम, ठीक है। लेकिन सोशल साइंस में कैसे कवर करेगा आप ये 50 मार्क्स 60 मार्क्स,
क्योंकि बहुत सारा हो गया ना, 60 मार्क्स मायने रखते हैं। तो इसको देख लेंगे हम कि 60 मार्क्स कैसे कवर करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 40 मार्क्स का जो है आपका कंटेंट आ जाएगा। इसका 40 मार्क्स का कंटेंट आएगा आपका, जिसमें आपका होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, ये सब 4 टॉपिक्स होंगे। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल लाइफ यानी सिविक्स आपकी, और पॉलिटिकल, ठीक है, सोशल लाइफ और आपकी पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है। और बाकी बचा 20 मार्क्स का, वो हो गया आपका पेडोलॉजिकल इश्यूज। ठीक है, तो 20 मार्क्स के आपके पेडोलॉजिकल इश्यूज आ गए। तो आपको ये चीजें जो है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, आप ये नहीं सोचिए कि सिलेबस जानकर हम क्या करेंगे, इन चीजों से ही आपकी असली जो है प्रिपरेशन होगी। ठीक है, इन्हीं चीजों से आपकी असली प्रिपरेशन होगी। तो आप, अगर आपको एक बार सिलेबस समझ आ गया कि कैसे डिजाइन किया हुआ है, कैसे करना है, तो आपका आधी चीजें, आधी मुश्किलें जो हैं वो आपकी यहीं पर हल हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 किस तरह से आपको करना है, ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। पेपर 1, पेपर 2 अगर बोथ दे रहे हैं तो आपको 1200 रुपीज फीस है, आपको पता चल गया होगा। अगर बोथ दे रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो आपको कितने रुपए भरने, 1200। और अगर एक ही पेपर भर रहे हैं तो 1000 रुपीज फीस है, तो वो भरनी है। यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है, किस तरह से भरना है, किस तरह से आपको फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है, ये मैं सभी चीजें आपको एक वीडियो में बताऊंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डोंट वरी। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सभी नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।